फरीदाबाद इंटरस्टेट टेरर कॉन्स्पिरेसी में अरेस्टेड डॉक्टर मुजम्मिल के घर में हैं हम इस वक्त। और अगर उनकी फैमिली की बात करें, काफ़ी एजुकेटेड फैमिली है इस वक्त। हमारे साथ उनकी सिस्टर भी हैं जिन्होंने अभी अभी MBBS कंप्लीट किया है। आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है असमत शकील। असमत, डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में बात करें, कब इन्होंने MBBS किया, कब कंप्लीट किया? ये सिलेक्ट हुए 2011 में बात्रा जम्मू में। तो फिर इसने वहाँ से कंप्लीट 5 ईयर कोर्स किया है। उसके बाद उसने वहाँ से इंटर्नशिप भी की है। उसके बाद आए वो सिक्किम मुसौरा में 2-3 साल वहाँ पे हाउस जॉब किया। उसके बाद वो गए हैं वही फरीदाबाद, जो पिछले तकरीबन 2 साल से, पिछले 3-4 साल से हाँ वहाँ काम कर रहे हैं। तो लास्ट कब बात हुई आपकी उनसे? लास्ट बात हुई थी हमारी जब रेड पड़ी थी थर्सडे को। यहाँ पे थर्सडे से पहले एक दिन उसने मेरे साथ बात की थी। तो क्या बात, क्या कहा? उसने मुझे बोला कि आप जाओ श्रीनगर, आपको जो चीज़ें, हमारी शादी थी एक्चुअली, तो फिर उसने बोला कि आपको जो चीज़ें लानी है आप लाओ, तो फिर मैं भी आऊँगा 3-4 तारीख को वहाँ। तो मैंने बोला चलो भाई मैं सुबह जाऊँगी श्रीनगर, आप डालना पैसे। फिर मैं गई सुबह, मैंने सोचा अभी मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि वो ड्यूटी पे होता था। तो मैंने उसको बोला आप डालना पैसे मेरे भाई के, जो मेरा छोटा भाई है उसके अकाउंट में, क्योंकि आप दिन में तो ऑनलाइन नहीं रह सकते क्योंकि उसकी ड्यूटी थी। तो उसने बोला ठीक है मैं भाई के अकाउंट में डालूंगा। फिर मैंने जब सुबह उसको कॉल की तो वहाँ पे कांटेक्ट ही नहीं हुआ। हाँ, फिर हमारे घर वाले हमें कॉल कर रहे थे कि यहाँ पे रेड पड़ी थी 2 बजे, यहाँ पे तलाश वलाशी हुई थी सब कुछ। तो हमें ये शक भी नहीं था, हमें सोचा कुछ प्रॉपर्टी का हो सकता है। ये लोग बोल रहे थे कि हाँ हम आप लोगों की क्या प्रॉपर्टी है वो सब कुछ। तो फिर हम शाम को घर आए तो हमने बोला कोई बात नहीं, ये प्रॉपर्टी का हो सकता है। हमें तब भी मतलब ये दिमाग में नहीं था कि ये इसमें हमारे भाई की कुछ मतलब प्रॉब्लम है। तो फिर हम आए तो हमने भाई को कांटेक्ट करने की और कोशिश की, तो हमें शक हुआ कि कुछ ना कुछ मसला है। तो फिर हम रात को ऐसे ही थे, तो फिर हम सुबह गए वहाँ थाने पे, तो उन्होंने बोला कि आपका भाई ऐसे मतलब उठाया गया है उसको फरीदाबाद। मतलब उसको वहां से उठा के फिर यहाँ लाके यहाँ थाने में। तो ये बताइए, कभी कोई ऐसा नहीं था, कोई अब आपको शक हुआ या कोई ऐसा था? कोई होता मतलब हम उसको ऐसा करने देते, क्योंकि जो मेरे पापा है ये जमींदारी कर रहे हैं। इसने खुद जमींदारी मतलब ये खून पसीना निकालता है हम लोगों के लिए, हमें पढ़ाया, हमें इस लेवल तक पहुंचाया। अगर हमें ऐसा कुछ मतलब वो पता होता हम उसको कभी ये करने नहीं देते। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था मतलब उसके बारे में। तो आप कह रहे हैं कभी भी ऐसी कोई भनक नहीं हुई कि ऐसा वो किसी की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? ऐसी कुछ भी मतलब कोई प्रॉब्लम आज जब आपको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सारा सबूत दे रहे हैं, कह रहे हैं, तो अब कैसा फील, आपको शौक लग रहा है, क्या लग रहा है? बहुत एक मतलब ये जैसे एक कयामत आई है हमारे ऊपर। हम जब मतलब उसके साथ बात कर रहे थे, वो पढ़ाई के अलावा और मतलब कुछ नहीं बोलता था हमें। पहले जब हम मतलब मैं बांग्लादेश में थी, हम जब बात कर रहे थे पहले बोल रहे थे कि मतलब सब कोई बोल रहा है मतलब सेहत ठीक है, वो नहीं बोलता था ऐसा। वो बोलता था सीधे आज कितना कंप्लीट हुआ, पढ़ाई के बारे में, सिर्फ पढ़ाई के बारे में। और कभी जब वो आपके साथ पले बड़े हैं, कभी ऐसा सोच थी उनकी, या जब ऐसे हालात होते थे होता कोई? वो एक प्रो इंडियन थे। जब इंडिया ये मतलब ये मैच चल रहा था, वो बोल रहा था आज इंडिया जीतेगा, मैं इंडिया के साथ हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उसके वहाँ ये पाया गया? तो डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर की बात करें, क्या ये दोस्त थे, इनका क्या कनेक्शन था? डॉक्टर उमर बोल रहे हैं वो यहीं का है, मैंने जिंदगी में नहीं देखा उसे। मैंने उसका नाम अभी सुना है कि डॉक्टर उमर भी कोई नाम है यहाँ पे। डॉक्टर आदिल का तो कुछ पता नहीं है हमें, इस साइड से हम नहीं गए हैं कभी, इसका कुछ नहीं पता है। आपको भाई के जरिए के कभी दोस्त या ऐसा कुछ? जो भी दोस्त थे सिर्फ यहाँ इस गांव के दोस्त थे, वो यहाँ आते थे, अच्छे से जाते थे, बस और कुछ भी नहीं। तो अब क्या बोल रही है पुलिस आपको? पुलिस बोल रही है कि उसके वहाँ जहाँ पे वो रेंट पे था वहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ मिल रहा है कुछ। हम कैसे भरोसा करेंगे कि वहाँ पे ऐसा कुछ मिला है? कोई भी आ सकता है, वो रख सकता है, हमारे घर में कोई आ सकता है, गन रखेगा अंदर, फिर बोलेगा हमें यहाँ से ये मिला है। आप कह रहे हैं अभी भी कि नहीं है आपका भाई इसमें इन्वॉल्व? नहीं, हम कैसे इस पे भरोसा करें, कैसे भरोसा करें? ये कोई भी कर सकता है। आप फादर हैं? आप बताइए कि कभी ऐसी भनक हुई, आप कह रहे हैं कि ऐसा ये गलत है? नहीं सर, कोई नहीं इसके रहा है। सर ये हमें इसके साथ इन्वॉल्वमेंट कोई कुछ नहीं है जी सर। हाँ बेगुनाह है। आप बताइए, आप जमींदारी करते हैं? हाँ सर, हम जिम्मेदारी करता तो था। इतने सालों से आप अपने बच्चे को जानते होंगे, ऐसी सोच थी कभी ऐसा कुछ? कुछ नहीं समझ ऐसे, आपको कोई आइडिया नहीं? कोई आइडिया नहीं सर, बस पढ़ते हैं हम, सिर्फ पढ़ने का, बच्चों को बोलते हैं, पढ़ो सिर्फ पढ़ो पढ़ाई करनी है। पढ़ो पढ़ो।
आपकी भी बात आप देख कितना है। हमारे जो पापा है ये बोल रहे थे अगर हमें शाम को खाना भी नहीं होगा लेकिन बुक होनी चाहिए पढ़ने के लिए। तो आपने पूरी जो है इनको फैसिलिटीज और पढ़ने का हाँ पूरे। इसने खुद को कुछ नहीं रखा है लेकिन हमारी जो पढ़ाई की फैसिलिटी है वो कंप्लीट की है हमारी। तो आपने कब लास्ट टाइम बात हुई थी उनसे? 13 दिन पहले 13 दिन के बाद कुछ नहीं। कब से उनका फोन बंद आपको आ रहा था? वही दिन। थर्सडे हाँ हम सब फोन करता है, डेली करता है वो 13 दिन के पहले। नहीं हुआ नहीं हुआ। अच्छा उनसे बात होती थी? हाँ बात होती थी, वीडियो कॉल सब चलती थी। हाँ। तो आप बोल रहे हैं कि बाकी जो नाम आ रहे हैं उनसे उनका कोई किसी को नहीं सर नहीं कोई को ही जानते नहीं है। ना कोई इधर मतलब ये आता जो नाम है कुछ अदील कुछ है ये हम पहली बार सुन रहे हैं। ना पहली आया बार कोई इधर न हम गए हैं उधर। हम गए भी नहीं उधर, कोई आया नहीं है कोई ऐसा कोई डॉक्टर वाक्टर कोई भी ऐसा कोई भी नहीं आया है। कोई भी नहीं। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। तो ये फैमिली मेंबर्स हैं डॉक्टर मुजम्मिल के, और जैसे बार बार हम कह रहे हैं कि फैमिली जो है बिल्कुल डिनाई कर रही है। फैमिलीज कह रही हैं कि कोई उनको आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, और आज भी ये कह रहे हैं कि उनके जो ये डॉक्टर हैं या जो उनके बच्चे हैं वो बेगुनाह हैं। लेकिन साफ तौर पे पुलिस का माने तो पूरी जो है इंक्वायरी है, सबूत है। अगर आप इस इंसिडेंट की बात करें और खासकर अगर फरीदाबाद की बात करें तो जो रेंटेड रूम था जो इन्होंने लिया था वहीं से सारी जो एक्सप्लोजिव्स हैं और बाकी जो मटेरियल है बरामद हुआ है, और उनकी अब क्वेश्चनिंग और ज़्यादा इंटेंस हो गई है जब से ये रेड फुट का ब्लास्ट हुआ है। तो फैमिलीज डिनायल मोड में और शॉक में भी हैं कि आज तक कभी भी ऐसी इंडिकेशन को नहीं मिली कि ऐसा कुछ चल रहा था पर्दे के पीछे, ऐसी कोई सोच थी जहां वो इतने इंडोक्ट्रिनेट हुए थे, इतना जो है रेडिकलाइज हुए थे कि इस हद तक जो है टेरर कॉन्स्पिरेसी में जा सकते थे। तो जो भी इसमें इन्वॉल्व है, फैमिलीज की बात करें तो एक ही जैसा स्टेटमेंट है, लेकिन साफ तौर पे अभी कई सारे पहलू इस कॉन्स्पिरेसी के बाहर आना बाकी हैं और उसको खंगालने में सिक्योरिटी एजेंसीज अभी लगी हुई हैं। कैमरा पर्सन मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, पुलवामा।